होते हैं वो बकरा खरीदते हैं और उसकी बलि देते हैं। बलि तो सुन्नत के वजह से करते हैं कुर्बानी अल्लाह नाम। इस बजट के ऊपर है, बजट के ऊपर है अपने ये है जो बस ये जो इसका मीट वगैरह होता है, जो प्रसाद के बतौर जो गरीब होते हैं, बेगुनाह का जो है ना खून बहाए, ये तो हमारे लिए आज़ादी है। हमारे देश में हम नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से और मैं हूँ इस वक्त पश्चिम दिल्ली के अंदर सीतापुर के अंदर और मेरे ठीक कैमरे के पीछे मस्जिद है और मेरे जो बैक साइड में काफ़ी सारे बकरे हैं। जो आज तारीख है 9 तारीख और 10 तारीख की ईद है, यानी बकरा ईद। क्योंकि बकरे ईद के पे जो है जितने मुस्लिम समाज से संबंध रखने वाले लोग होते हैं वो बकरा खरीदते हैं और उसकी बलि देते हैं। बलि क्यों देते हैं, बकरा क्यों खरीदते हैं, कैसे कैसे बकरे होते हैं और कितने महंगे होते हैं, कितने सस्ते होते हैं और ईद ये क्यों मनाई जाती है, सारी चीज़ की जानकारी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछेंगे, बातचीत करते हैं। और पीछे जो देखिए काफ़ी यहाँ पे कस्टमर है, जो देखिए यहाँ पे काफ़ी चहल कदमी मची हुई है बकरे की और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बकरे और लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। और ख़रीदारी करके जो है जो ईद का जो त्यौहार है इनका, उस पर बकरे की बलि दी जाएगी। और इस त्यौहार के पीछे इनका क्या मकसद होता है और क्या मतलब कि एक प्रथा है जो इतने सालों से मनाते आ रहे हैं और कैसे मनाते हैं, सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं लोगों से। और सबसे पहले तो यहाँ पे बस आप यहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं, बोलिए क्या करोगे? क्या करेंगे? कुर्बानी करेंगे, क्या करेंगे? त्योहार जो मनाया जाता है क्या किस तरह से मनाया जाता है, क्या हलाल करते हैं, हलाल जैसे क्यों मनाया जाता है? हलाल के लिए, हलाल अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। इसके पीछे कोई और जैसे कोई कहानी होती है, जैसे कोई स्टोरी होती है? अच्छा ये बकरे जैसे कि छोटे भी बड़े भी कितने कैसे क्या क्या रेट? भाई बकरा का कोई कीमत नहीं, 5 लाख का भी है, 50,000 का भी है, 10,000 का भी है। बकरे की कोई कीमत नहीं। सस्ते भी महंगे भी है, फिर लोग खरीद लेते हैं जैसे क्योंकि आज के महंगाई के दर पे जो पैसा थोड़ी देखेंगे इसमें, जो अल्लाह के नाम पे हो रहा है, ऐसे नहीं दिखते इसमें। ये मैडम से बात करते हैं। 99 11 अच्छा 99 66 60 93 ये बकरा भाई अच्छा त्यौहार है, कुर्बानी कर रहे हैं इसलिए लेने आए हैं हम भी बकरा, जुबैर मीट इसलिए नहीं नाम नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। इन्हें चाहिए बकरा, इनकी बनाओ, इनसे बात करो, इन्हें चाहिए मुझे बकरा। बताइए जैसे कि 1 महीने तक जैसे रोजा भी रखते हैं ये? नहीं, इसमें रोजे नहीं होते, रोजे मीठी ईद में होते हैं। हाँ, 1 महीने इसमें तो आज हज का दिन है, आज इसमें तो बस 2 रोजे ही होते हैं। आज में क्या होता है? वहाँ पे हज करी जाती है मक्का में। हाँ हज, हाँ हेलो एलिन चलते हैं। आज हज का दिन है, उनकी हज हो गई, यानी वो 40 दिन वहाँ पे रहते हैं, तो आज उनकी हज हो गई। जैसे जो बकरा जैसे आप खरीदा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये खाने के लिए नहीं, ये भी बस एक सुन्नत है हमारे भी, तो सुन्नत के वजह से करते हैं कुर्बानी अल्लाह नाम, इस वजह से। जैसे मान लो जैसे बकरे की अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फरमान है, तो इस वजह से करते हैं कुर्बानी सब पे लाजिम है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मतलब बलि के देखो दूसरा तरीका निकाला था कि अल्लाह खुश हो जाए, जैसे इनकी बलि के हाँ, वो एक स्टोरी है इसके ऊपर भी, कि स्टोरी है कि अल्लाह के दोस्त होते हैं, उन्हें बोला जाता है कि भाई तुम्हें कुर्बानी करनी है, जो तुम्हें सबसे प्यारा है, तो वो अपने बेटे को ले जाते हैं, लेकिन वो बेटे की नहीं करते कुर्बानी, तो फिर वो बीच में ये आ जाते हैं, तो फिर इनकी होती है। तो जब से और लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, सर ये इनसे बात करते हैं, मारेंगे तो नहीं? ये बताइए आप, ये जो आपने मार्केट लगा रखी है
तो मार्जिन तो पहले थी, अब तो नहीं, अब तो ये है माल ख़त्म करने वाले रेट है। अब तो बेकारी हो गई, कारोबार नहीं है, लोगों ने इतनी पकड़ नहीं है, कारोबार की वजह से लोग कम कुर्बानी कर रहा है। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद काफ़ी फ़र्क है। लोग पहले कुर्बानी करते थे 2-2, अब तो एक भी मुश्किल हो रहा है। रेट ही नहीं दे पा रहा है ना, रेट इसी चक्कर में ना, कारोबार की वजह से रेट कम है, लोग कर भी नहीं रहा है। ये कई तरह के बकरे देख रहा हूँ मैं, थोड़े तगड़े भी, छोटे भी, कमजोर। अच्छा, आप लोग ये इकट्ठे कहाँ से करते हैं? ये इकट्ठे का ये सभी गाँवों से आते हैं, गाँवों से इकट्ठे करते हैं फिर। जी जी, जो पालते हैं उनके घरों से, नकाशों से, बाज़ारों से इकट्ठे करके दिल्ली लेकर आते हैं। कितने लोग जुड़े होते हैं ऐसे इस कारोबार से? कारोबार से तो काफ़ी, अब ये 8-10 जने मिल गए, कोई 5 लिया है, कोई 8 लिया है, कोई 10 लिया है, ऐसे मीटिंग बना के सारे लेकर आए थे, अपने बेच लेते हैं। किसी ने 10 बेच लिए, किसी ने 5 बेच लिए, इस तरह से हो जाता है। बहुत से त्योहारों में कई बार ऐसे होता है जैसे कि जो रावण के पुतले बनाते हैं वो पूरा साल भर का मार्जिन निकाल लेता है, आप लोगों को किसी में? ऐसा कुछ नहीं है साहब, ये तो बस ये है 1500 का मार्जिन होता है इस पे। जी बस, ये तो यह है, एक इतना मार्जिन होता है, उसको बेच देते हैं। इसको अगर रखेंगे तो ये हमारा और 2000 घाटा जाएगा। अगर रुक जाएगा, नहीं बिकेगा ना, एक बकरा 2-3 हज़ार रुपये घाटा लग जाएगा। अब तो ये कमती बढ़ती बेचना है, जो लगी हुई पूंजी है वापस आ जाए, बस यही रेट है। कि जो भी त्योहार पे जो भी कमाई होती है बस वही है, जो 6 महीने तक कमाई है ही नहीं काम भाई साहब, 2 साल से ऐसी हो रही है। कोरोना की वजह से रोज़गार नहीं है, लोग पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो कुर्बानी कहाँ से करेंगे। पहले जो 2-2, 4-4 बकरे काट के कुर्बानी करते थे, अभी एक भी मुश्किल से ही कर पा रहा है। ये महंगाई के दौर में और कोरोना के बाद जो हालात बने हैं और जो कुछ नीतियाँ गवर्नमेंट की भी बनी है, उसकी वजह से हर एक व्यक्ति के कारोबार पर असर पड़ा है। जो ये भाषा बता रहे हैं, इनके भी बिजनेस पे, कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा। कुछ और बताना चाहोगे सर? ये जो मोटा तगड़ा भी होता है, कमज़ोर भी होता है बकरा, इसका रेट होता है, छोटा बड़े का रेट होता है। छोटा होता है अपने मार्जिन के हिसाब से, कोई बड़ा बकरा होता है उसके बड़े थोड़ा ऊँचे दाम होते हैं। वैसे ये है 10,000 का, 12,000, 15,000, ज़्यादा है 25,000। बकरा तो वैसे 50, 60 हज़ार। कई बार हम देखते हैं कि भाई एक बकरे का जैसे सलमान खान ने ऐसे नाम रख देते हैं, कहते हैं उनकी, हाँ ऐसे बकरों की डिमांड, हाँ वो तो हाई फाई लोग ही खरीदते हैं। ऐसे बकरा हमारे पास तो नहीं है, जहाँ मस्जिद सेट में होंगे बड़े। बताओ, मान लो अगर किसी के पास पैसा ही नहीं हो, काम नहीं हो, तो 5,000 का, 2,000 का, क्या आजकल तो आपको पता है सिलेंडर भरवाना मुश्किल हो जाता है, तो 5,000 का बकरा, 7,000 का बकरा अगर मान ले नहीं खरीद पाता तो फिर क्या वो त्योहार नहीं मनाएगा? जनाब 5-6 हज़ार का त्योहार नहीं मनाएगा भाई, मनाएगा वो। अब ये तो ऐसा होता है, ये कुर्बानी ऐसी होती है, अगर आदमी के पास इतना है तो कर सकता है। अब किसी को वो नहीं है ज़बरदस्ती भाई आप कुर्बानी ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास अल्लाह ने दिया है वही कुर्बानी करता है, जो इस लायक है वही करता है। अब जैसे अब ये तो हर के ऊपर नहीं है कुर्बानी, जो जिसके पास है ना पैसा वही कर सकता है। जरूरी होता कि महंगे से महंगा बकरा खरीद के बलि दो? नहीं, वो तो अपना भाई पसंद है, शौक़ है, अपना शौक़ है, पसंद है ना, वो तो अपने पर है, अपनी बजट के ऊपर है, अपनी यह है जो बस इसकी खूबसूरती की कीमत होती है, जितनी खूबसूरत होगा वो जानवर। जी जी जी, हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तो सबकी, एक छोटा बकरा कुर्बानी के जब उतना सवाब, बड़ा कुर्बानी करेंगे जब उतना ही सवाब है, सवाब बराबर है। बस ये है अपना वो है हिसाब। जैसे आदमी के पास हाँ बड़ा ख़रीद ले तो उसको वो भी, उसके भी नहीं, बस वही बात नहीं। कुर्बानी सबकी वही है, जो उसको सवाब मिलेगा, छोटे का वही बड़े का मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है बड़ा करेंगे तो बड़ा ज़्यादा सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटा भी अल्लाह के राह में कुर्बान करोगे, जो बड़े का सवाब है वही छोटे का सवाब है। ये तो अपने एक शौक़ है, पसंद है भाई, हमें ये वाला पसंद है, तो उसकी इतनी कीमत है। अगर आप 10,000 की कुर्बानी करोगे उसका भी वही सवाब है, 1 लाख की कुर्बानी करोगे उसका भी वही सवाब है। हाँ, जैसे जो त्योहार पे लोगों को कुछ अपनी तरफ से बताना चाहोगे?
क्या बता सकते क्या समझे, अपने ये है, अपने जो भी अपने है बकरा अपने जो लेना है ले ले, अपने ये लास्ट है अपने जो भी है, जैसे मिले अपना खरीद ले। तो ये थे व्यापारी जो बकरे बेच रहे थे और इन्होंने काफ़ी चीज़ बताई कि भाई कोरोना की वजह से इनके काम पे असर पड़ा है और लोगों के पास पैसा नहीं है, खरीदारी नहीं कर पा रहे। और यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, ये भी बकरे लेके खड़े हुए हैं। ये किसकी है भाई, ये कुछ बताओगे? क्या बताना है? ये आप बकरे के खरीद के लेके जाओ? खरीद के नहीं लेके जा रहे भाई साहब, ये बेच रहे हैं। अच्छा, बेच रहे हो? जी। आपने अभी तक कितने बकरे बेचे 2-3 दिन में? अभी तो 20-30 बकरे बेचे होंगे। कितना मुनाफा है? मुनाफा क्या है भाई साहब, 500 रुपये बचना होते हैं और अगर नहीं बिके तब भी घाटा ही आता है हमारा। अभी इतने बकरे पड़े हुए हैं हमारे, तब घाटा ही जाएगा अगर नहीं बिकेंगे। तो वैसे कितने बिक चुके हैं अभी, जो आजकल तो हालात चल रहे हैं, रोजगार तो लोगों के पास है, काम धंधा नहीं है, कितने बकरे आप लोगों के बिके? अभी तो हमें नहीं पता, ये तो भाई जो मालिक को ही पता होगा। हम तो भाई नौकरी कर रहे हैं, हम तो बस नौकरी कर रहे हैं, बेच रहे हैं। हमारा काम क्या है, बस खिलाना पिलाना है इन्हें बकरों को, यही होता है हमारा, और क्या कर सकते हैं। चलिए, और भी मैं आपको दुकानें दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ और देखते हुए क्या हिसाब उनका किस। ये अभी मैं मस्जिद के वहाँ से घूमता हूँ, यहाँ पे भी आगे इधर भी, यहाँ पे देखिए बकरे रखे हुए हैं। और ये एक सज्जन मिले हैं जिन्होंने ये 1 2 3 4 बकरे हैं और इन्होंने खरीदे हैं कुर्बानी देने के लिए। सर, ये आपने 1 2 3 और 4 बकरे खरीदे हैं, कितने के पड़े आपको? ये भाई 90 के पड़े। 90,000। अरे महंगाई तो दौर पर आपने 90,000 रुपये के बकरे लिए हैं। और ये जैसे आपने जो लिए हैं किस पर्पज़ के लिए, क्या वजह से? कुर्बानी के लिए लिए। जो ईद का जो त्यौहार है, बकरा ईद जिसको बोलते हैं, ईद उल जुहा जिसको बोलते हैं, थोड़ा बताओगे सर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? और ये सर इसलिए मनाया जाता है कि हमारे पैगंबर से पहले भी हमारे एक पैगंबर गुजरे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने उनसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगी थी, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। वो एक आजमाइश ली थी अल्लाह ताला ने कि मेरे बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है। तो ये सुन्नत उसी टाइम से जो है ना अदा होती है। तो अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के ऊपर छुरी चलाने लगे अल्लाह के हुक्म से, तो वो छुरी चली नहीं उसकी गर्दन पे, तो अल्लाह ताला ने उनको जो है अपना बहुत ही अच्छा बंदा माना, समझे। और उस दिन से जो है ना ये कुर्बानियाँ जो है ना जायज़ हो गई हमारे लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम जो है ना इस जानवर की कुर्बानी दो जो मैंने हलाल कर रखे हैं, तो ये समझ लो कि मैं तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूँगा। तो ये कुर्बानी है। अच्छा, ये जो त्यौहार आप लोगों का, ये सब बकरे, जैसे कि बकरे का जो हलाल करके उसके बाद उसका क्या करते हैं? उसके बाद उसका ये करते हैं कि ये जो इसका मीट वगैरह होता है, जो प्रसाद के बतौर जो गरीब होते हैं अपने आसपास जो होते हैं, तो इनको सबको जो है ना उसमें बांट दिया जाता है। जो बेचारा आस पड़ोस में कोई गरीब है या रिश्तेदारों में, उसमें 3 हिस्से होते हैं, तो 3 हिस्से करके इन सब चीज़ों को उसी टाइम बांट दिया जाता है। बाकी जो इसकी जो गंदगी होती है उसे पैकिंग करके हम जो ना अपना डस्ट में, अपना डस्ट समझो, वो तो सब उसमें अपना इसको दे देते हैं। जैसे खाल हो गई वो अपना ले जाते हैं, समझे, अपना उनको दे देते हैं जिसके काम आती है। तो ये इसमें कुछ चीज़ रखी नहीं जाती, सब जो है ना अपना। अच्छा, ये त्यौहार आप लोगों के लिए कितना महत्व रखता है? सर ये हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। जिस तरीके से जैसे हमारा दीन इस्लाम है, उसी तरीके से हमारे लिए अल्लाह का एक हुक्म है और इसको हमें करना ज़रूरी है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और बताओ, ये महंगाई का दौर चला हुआ है, आपको पता महंगाई कितनी है और लोगों के पास रोज़गार भी नहीं है। अगर सपोज करो किसी के पास पैसा नहीं हो और बकरा ना खरीद पाए, तो वो त्यौहार को कैसे मनाएगा? वो त्यौहार को कैसे मनाएगा, तो अल्लाह ताला ने इसका भी एक हुक्म दिया है। अगर आपके पास समझे इतने पैसे हैं, मतलब 45,000 रुपये के आसपास हैं, तो आप समझे आपके ऊपर ये वाजिब हो जाती है, क्योंकि ये बकरे ज़्यादा महंगे तो नहीं आते, इसमें महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं। आप 5,000 का 6,000 का भी ले। आज के महंगाई के दौर में लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे। तो मतलब वैसे भी बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जिनका रोजगार चलता है। जी जी। कोरोना में तो सर ये उन्हीं के लिए है, ये जो है ना जो हमारे आसपास जो गरीब गुरबा है, ये उन्हीं के लिए कम से कम 2-3 टाइम का उनका खाने का इंतजाम हो जाता है। मतलब ये कि जैसे आप लोगों के उनके साथ मिलकर मना देते हैं। ये सबके साथ ही मिलकर बनाया जाता है। ये हमारे घर इसमें बताया जाता है, घर में गोश्त नहीं रखा जाता, ये सब गरीबों को बांट दिया जाता है। आप कल आके देखेंगे ना ईद के दिन इतनी लाइन लगी होगी गरीबों की,
समझे। उसमें मुस्लिम नहीं होते, गैर मुस्लिम भी होते हैं, सारे होते हैं। इस त्योहार पे जैसे आप कैसे कैसे करते हो, जैसे सुबह उठते हो, सुबह से लेकर पूरे दिन में क्या दिनचर्या हो? सवेरे सबसे पहले उठ करके हम लोग सवेरे सबसे पहले उठ करके नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज के बाद फिर ईद की नमाज़ होती है। उसके बाद हम सवेरे 6 बजे से स्टार्टिंग हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो पूरे दिन में 4 नमाज होती है? 5 नमाज होती है, बल्कि ईद को मिलाकर के 6 नमाज हो जाती है। तो मतलब कि पूरे दिन में 6 नमाज पढ़ते हो, फिर शाम को हाँ जी, हाँ जो बलि दी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, शाम को नहीं, सवेरे दी जाती है। सवेरे फजर की नमाज़ पढ़ करके, उसके बाद नमाज जाती है। नहीं, पहले नमाज़ पढ़ी जाती है फजर की, उसके बाद फिर ईद की नमाज़ होती है। उसके बाद हम लोग अपने जा कर के घरों पर या कहीं पे जहाँ पर इनकी कुर्बानी देते हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू करे मुस्लिम कम्युनिटी के। नमाज एक शब्द आता है, मेरे नमाज में होता क्या है? नमाज में क्या चीज़ नमाज में जैसे हम लोग अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, सारी दुनिया छोटी है, तो हम उसको कह करके नियत मानते हैं, समझे। तो समझे। और फिर जो कुरान की आयतें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरीके से हम लोग जो है ना जाप करते हैं मंत्रों का, जैसे समझे सभी में होता है। तो उसमें फिर अल्लाह की तारीफ़ें होती हैं नमाज के अंदर। तो हम अपने अल्लाह की तारीफ़ें करते हैं कि तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए, ज़मीन आसमान बनाया, उस एक अल्लाह के लिए जो सबसे अफजल है और पूजनीय काबिल है, समझे। तो वही एक है जो सबके लिए है, समझे, जो सारी दुनिया को चला रहा है। बढ़ती महंगाई, उस पर आप पे शर्त नहीं कराना? ये अब महंगाई तो देखो सभी के लिए है। अब हमारे एक के कहने से तो होगा नहीं ना, वो तो सभी के लिए है। अगर हो रही है जैसे कि नहीं, महंगाई तो खैर सभी के लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि जो बंदा काम करता है उसके काम पे भी तो असर पड़ता है ना, जो आज के हालात बने हुए काम पे भी तो असर पड़ता है। तो आपके काम पे तो असर नहीं पड़ा ना? ये सभी के कामों पर असर है, समझे, क्योंकि कोरोना आया, समझे। अब इतने पूरी दुनिया को हिला दिया इसने। तो सभी के एक ही जैसे हालात है हर जगह। अपना इंडिया में नहीं है, हर जगह एक क्या काम ही करते हो? सिलाई का ही काम करते हैं। अगर कोई मैसेज देना चाहोगे तमाम देश के लोगों को? तमाम देश के लोगों को तमाम देश के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए, समझे। और किसी भी नेताओं की या किसी भी मतलब धर्म को कभी मतलब अफीम की तरह ना लें, एक लफ्ज़ की तरह ना लें। ये वाली बात धर्म जो है ना सिर्फ हमारी इबादत के लिए है, चाहे हम हाथ जोड़ करके पूजा करें या नमाज पढ़ें, समझे। ये वाली बात भाई साहब ने बहुत बढ़िया कही। धर्म को अफीम की तरह ना ले, क्योंकि जो लोग धर्म को अफीम की तरह लेते हैं ना, वो परिवार से भी दूर हो जाते हैं, शिक्षा से दूर हो जाते हैं, और काम धंधे से दूर हो जाते हैं, और समाज में एक जहर घोलने का काम करते हैं। बोलने का काम होता है। मेरे इतने सारे हिंदू दोस्त हैं जो मेरे पर जान छिड़कते हैं, मैं भी उनके ऊपर जान छिड़कता हूँ। अब ये पता नहीं क्या न्यूज़ के ऊपर मैं देखता रहता हूँ, दिन रात ये चलता बहुत रहता ही है, मीडिया में चलता समझे। रहता है। ये सब पता नहीं क्या चलाते रहते हैं लोग, समझे ना। उनके दिलों में हमारे लिए कोई ऐसी बात है ना हमारे दिलों में। और ये सब सियासतें हो रही हैं, राजनीति हो रही है। मैं बस अपने हिंदू भाइयों से और मुसलमान भाइयों से सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किसी भी बहकावे में ना आए। और ये समझे जो हमारे नबी की बेहरमती हुई है, समझे, ये आज से नहीं है, तो शुरू से हमारे नबी ने उनके लिए कभी बददुआ नहीं करी। जो उनको गलत कहते थे उनको गाली धर्म तो कभी नफरत करना सिखाता ही नहीं है। और ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। किसी भी वो मुसलमान ही नहीं है जो किसी बेगुनाह का जो है ना खून बहाए। ये तो हमारे लिए आज़ादी है, हमारे देश में हम किसी को भी गलत कह सकते हैं, किसी को भी समझे अगर गलत देखते बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का खून बहा दिया जाए या किसी को गलत कहा जाए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, समझे। और सभी भाइयों से, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी क्या कहना चाहता हूँ कि अपने नबी के तौर तरीके से चले। उन्होंने मोहब्बत बढ़ाई है और पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम दिया है। नफरत तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और साहब आपने बहुत बढ़िया बात की, हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। और जो भी अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम ने जो भी बातें बताई है कि भाई सबसे बड़ी जो मेन बात है आप लोगों के लिए कि धर्म को जो है ना अफीम ना ले, मतलब अफीम के तौर पर उसको ना स्वीकार करें। धर्म को धर्म के हिसाब से ले और भाईचारा बना कर रखें, एक दूसरे से प्यार करें, अपना बिजनेस सबसे पहले बढ़ाए, अपनी एजुकेशन सबसे पहले। एजुकेशन सबसे बड़ी है। एजुकेशन अगर आप होते हो तो आपका परिवार अच्छा रहेगा, आपके माँ बाप खुश होंगे, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को कभी भी गलत रास्ते पर कभी धकेलना नहीं चाहते। बाहर के लोगों की बातों में आने के बाद जो है जो लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे बच्चे शिक्षित नहीं होते। तो शिक्षा सबसे जरूरी है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये सबसे मेन बात है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से और पश्चिम दिल्ली से मैं बात कर रहा था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और हमारे वीकेपी टाइम्स न्यूज़ की तरफ से भी तमाम देश के लोगों को ईद उल अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। मेरी तरफ से भी ईद उल अज़हा की सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और
बस रिक्वेस्ट ये है कि भाई सब प्यार मोहब्बत बना के रखें, समझे, क्योंकि जितना प्यार आप लोगों के लिए हमारे मतलब हमारे लिए आपके दिलों में उतना ही प्यार हमारे दिलों में भी आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा ही देश है। और इंशाल्लाह इसके लिए हम हमेशा अपनी बिल्कुल शहादत देते रहेंगे। हमारा देश हमारे लिए सब कुछ है, समझे। सबसे पहले देश है, उसके बाद धर्म है, ये सब जान लें। धर्म तो सिर्फ इबादत के लिए, आप चाहे जैसे मर्जी इबादत करें, सर झुका के हाथ जोड़ करके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।